तुम हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हो, अपनी जेब खाली करके दूसरों के बिल भर देते हो, दूसरों की हेल्प कर देते हो। रात को किसी का फ़ोन आ जाए तो उसकी बात सुनने के लिए अपना काम छोड़कर दूसरे से बात करने बैठ जाते हो। तुम दूसरों के लिए हमेशा सब कुछ वो कर सकते हो जो तुम कर सकते हो अपनी तरफ से बेहतर। और वही लोग जब तुम्हें इग्नोर करते हैं, जब अपना काम निकलवाने के बाद तुम्हें भूल जाते हैं, तब रात को तुम बैठ के दीवारों की सीलिंग देखते हुए या अपने किसी लो मोमेंट में जब तुम्हें किसी की ज़रूरत हो और वो इंसान तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं हो, और खुद से ये सवाल करते हो कि यार अच्छा होना इतना बुरा है क्या? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? देन दिस वीडियो इज़ डेफिनिटली फॉर यू। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपके साथ सबसे ज़्यादा खेल रहे हैं एंड यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स बिहाइंड योर बिहेवियर। एक कड़वा सच जो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे, पर रियलिटी यही है कि तुम अच्छे हो, नो डाउट, लेकिन तुम खुद लोगों को अपने इनोसेंस का फ़ायदा उठाने दे रहे हो। तुम खुद अपने बिहेवियर से लोगों को कह रहे हो कि दे कैन ट्रीट यू द वे दे कैन। जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो आपको उस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, और आप फिर भी हर चीज़ में दूसरों के लिए अवेलेबल रह रहे हो। तो इट्स योर फॉल्ट। और ये फॉल्ट पता है कहाँ से आ रहा है? ये डिफ़ॉल्ट पैटर्न है जो शायद हमारा बचपन से होता है, या हम जब प्यार नहीं मिल रहा होता है हमें, और वो प्यार पाने के लिए हम बाहर घूमते हैं, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने किसी रिलेशनशिप में। जब हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर करने लग जाते हैं ना हर जगह पे, पीपल विल ट्रीट इट लाइक फ्री का है ये। जैसे चाहो वैसे यूज़ कर लो, जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर लो। समझो, इस बात को समझो, क्योंकि इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में ना आपको अपने पैटर्न्स बहुत टाइम लगता है, और ये टाइम आपको खुद को देना पड़ेगा, अगर आप खुद को समझना चाहते हो तो। और तुम्हें पता है तुम किसी का भला नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ़ अपना नुकसान कर रहे हो अगर तुम अपने चारों ओर बाउंड्रीज़ नहीं खींच रहे हो। तुम सिर्फ़ अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हो, अपने लिए इमोशनल टर्मॉइल्स बिठा रहे हो हर स्टेप पे, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। एंड सॉरी टू से, बट तुम सेल्फ रिस्पेक्ट देकर ना एक्सेप्टेंस की भीख मांग रहे हो, जो तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों को कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या फील कर रहे हो, दे जस्ट वांटेड टू दैट कि उनका काम निकल जाए, अगर वो आपसे किसी काम से ही जुड़े हैं तो। इन रियलिटी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि चढ़ाकर ना लोगों से सेल्फ एक्सेप्टेंस की भीख मांग रहे हो। लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ये हमने सबने फेस किया होता है स्कूल में, कॉलेज में, या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में, जब ऑफिशियल वर्क में, जब हमारे पास कोई काम होता है या कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं या कोई टेस्ट चल रहा है, तब उस वक्त पे लोग हमारे साथ क्या करते हैं, जब काम होता है तब सबको अपने अपने इंपॉर्टेंट काम याद रहता है, लेकिन जब क्रेडिट लेना हो ना, तब सब आकर खड़े हो जाते हैं और तुम्हें पूछते भी नहीं है। सेम गोज विद इन स्कूल एंड कॉलेज, पीपल यूज टू लाइक, मैं बताती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मुझे बहुत बुली करती थी उस टाइम पे, और आई वाज थॉट कि ऐसे ही मजाक करती है, कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक करती है, बट इन रियलिटी मैं बहुत हर्ट होती थी उस जगह पे, और मैं उसे कहती नहीं थी जस्ट बिकॉज की कोई सीन क्रिएट ना हो या उसको बुरा ना लग जाए। हालाँकि मुझे बुरा लग रहा है, बट मैं अपनी बात को इग्नोर करके सामने वाले को वैल्यू दे रही हूँ, एंड एट द एंड ऐसा हुआ कि फाइनल ईयर में मैंने बात करनी बंद कर दी, उससे बात बिल्कुल कट ऑफ कर लिया था मैंने खुद को। मैंने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन पास नहीं करी, क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं। आई वाज़ जस्ट घोस्ट मोड पे आ गई थी मैं। और मैं ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मैं एक टाइम तक सबको टॉलरेट कर सकती हूँ, बट एक बार जब मेरे यहाँ तक आ जाते हैं, उसके बाद मैं किसी को भी टॉलरेट नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। एंड आई थिंक आपको इस मोड तक नहीं आना चाहिए, जब आपको लग रहा है ना कि सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी एफर्ट्स की कदर नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नेसेसरी। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट एंड वाइप देयर मडी शूज ऑन इट एंड वॉक अवे, और आप जस्ट खुद में बुरा फील करते हुए रह जाओगे। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ना, आई विल गिव यू 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको बाउंड्रीज बनाने के लिए हेल्प करेंगे, एक्चुअल में हेल्प करेंगे। एंड बिफोर द रियलिटी चेक, मैं तुमसे 3-4 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो तुम्हें लगेगा कि अगर तुम्हारे साथ ये हो रही हैं, तो सच में तुम इस चीज़ का शिकार बन चुके हो। तुम भाग रहे हो लोगों के एक्सेप्टेंस के पीछे, वैलिडेशन के पीछे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब तुम अपना टाइम, अपनी एनर्जी हर टाइम किसी को देने लग जाओ ना, उसके लिए अवेलेबल रहने लग जाओ, तो अदर पर्सन विल थिंक लाइक ये तो फ्री का हेल्पर है। ट्रस्ट मी, दे विल ट्रीट यू लाइक एनी टाइम, दे विल से एनीथिंग टू यू, एंड तुम उसको हंस के निकाल देते हो, तुम उसे कन्फ्रंट नहीं कर पाते हो, तुम उसे कह नहीं पाते हो कि मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है यार, क्या तरीका है ये, व्हाट इज दिस बिहेवियर, मत बोल।
बी इन योर लिमिट्स। तुम नहीं कन्फ्रंट कर पाते, तुम वो 2 मिनट की शांति के लिए या फिर अपना रिश्ता बचाने के लिए घुटन अपने अंदर रख लोगे, 2 दिन, 4 दिन, 24 घंटे। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वो बातों को भूल ही नहीं पाते। जब कोई लड़ाई होती है तो फ्रस्ट्रेशन में वो बाहर निकल के आती है कि तूने मुझे ऐसे बोला था। सेकंड थिंग, हमें लगता है कि बचपन से, मुझे लगता है कि ये चीज़ तो बचपन से है, मैंने बहुत फेस किया है। प्यार पाने के लिए ना प्यार कमाना पड़ता है। अगर आप चुप हो, अपनी बात नहीं कह रहे हो, आपको जो बुरा लग रहा है आप सामने नहीं रख रहे हो, तो सामने वाला इज़ लाइक ये तो बहुत समझदार है। इसको पता है कैसे रिएक्ट करना है। ये बहुत सैक्रिफाइस कर लेता है। ये अपनी चीज़ें तो उसको दे देता है, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। हमें रोने नहीं दिया जाता था यार कि रो मत, क्यों रो रहे हो? रोना गंदी बात होती है। हमें कोई सिखाता ही नहीं है कि हमें अब हमारे इमोशंस प्रोसेस कैसे करने हैं। हमें कोई जीने ही नहीं देता है अपने तरीके से। और हम जब बचपन से जो चीज़ें सीखते आते हैं, उसी के अराउंड हमारी सारी मेंटालिटी, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग बिल्ड होने लग जाती है। हम चीज़ों को समझ नहीं पाते और जब बहुत गंदे-गंदे फेजेज़ से निकलते हैं, तब समझ आता है कि यार ये शायद कहीं बचपन से आ रहा था। ये एक ऐसे फेज़ से आ रहा था जहाँ मैं अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाया प्रॉपर्ली, जहाँ मुझे रोक दिया गया मेरे इमोशंस बयान करने से, मुझे मेरे इमोशंस प्रॉपर्ली रखने से रोक दिया गया। मुझे नहीं बताने दे दिया गया कि मैं क्या एक्चुअल में महसूस कर रहा हूँ। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना गर्ल्स के साथ होती है। मुझे लगता है मम्मियाँ, हमारी ग्रैंडमदर्स, मदर्स, नानी माँ, सबसे सुना होगा कि बर्दाश्त तो करना पड़ता है, सहन तो करना पड़ता है। आप सब पूरे घर का काम कर रहे हो, आप सबकी बातें सुन रहे हो, आप सबको टॉलरेट कर रहे हो, सबके लिए सब कुछ कर रहे हो, 24/7 आप काम कर रहे हो, बट नो वन विल गिव यू द रिस्पेक्ट दैट वे जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। आपको लगता है कि मैंने अपने मन की बात रखी, तो लोग मुझसे गुस्सा हो जाएँगे, और एक्चुअल में लोग हो भी जाते हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसा। लोग आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं कि काम कर दिया इसने, अब अपनी बात रख दी तो ये हमें एहसान दिखा रही है। बट नहीं यार, अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है तो मैं आपको आके कहूँगी। अगर मुझे लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तो आपको नहीं कहना चाहिए था। और बस ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और इसी डर से हम अपनी बातें रखना बंद कर देते हैं। इसी डर से हम जो हमारे अंदर एक्चुअल चल रहा होता है वो एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं। इसी डर से हम अपने मन में बातें दबाते जाते हैं कारपेट के अंदर, 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 अंदर। वो इतनी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर देता है ना एक पॉइंट पे आके, कि वो पहाड़ बन जाता है फ्रस्ट्रेशंस का। और फिर हम कह नहीं पाते सामने वाले को, और फिर वो लड़ाइयों में, गुस्से में, एग्रेशन में, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में बाहर आके निकलता है। तो अगर आप ये सब कुछ फेस कर रहे हो ना, तो आई विल जस्ट स्टे विद मी, आई विल ट्राई टू गिव यू माई एग्जाम्पल। एक बात आप ध्यान रख लो, इफ़ यू कैन नॉट से नो, आपकी येस की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी येस वर्थलेस है, मीनिंगलेस है, क्योंकि सामने वाला पहले कह देगा, अरे वो मना नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है, वो आपका हर काम कर देगा। और जिस दिन आपने मना कर दिया, आप सबकी नज़रों में सबसे बुरे, बदतमीज़, बेवकूफ़, एटीट्यूड, एरोगेंट वाले इंसान बन जाओगे। दैट्स द करंट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। पहले भी चलती थी, अब भी ऐसी ही है। ठीक है? तो एक कमज़ोर इंसान वो नहीं है जिसने ना बोलना नहीं आया। कमज़ोर इंसान वो है जो ज़बरदस्ती में अच्छा बनने के लिए हाँ बोल रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन वही है जिसको पता है उसकी बाउंड्रीज़ क्या है। जो इस चीज़ के पीछे नहीं भाग रहा कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये तो मुझे छोड़कर चली जाएगी, तो ये तो मुझे छोड़कर चले जाएगा। सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, आपकी बाउंड्रीज़ की वैल्यू करता होगा, तो वो आपको नहीं छोड़कर जाएगा। नहीं जाएगा छोड़कर, सच बता रही हूँ मैं, मेरे पास है ऐसे लोग, और मैं भी खुद भी ऐसी हूँ, और है ऐसा। तो आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा कि आप वैसे-वैसे ही लोग अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में, जो आपकी, आपके काम की, आपके टाइम की, आपकी एनर्जी की, आपके एफर्ट्स की वैल्यू करें। आपको छोड़ कर ना जाएँ कि एटीट्यूड दिखा रहा है, नो इट्स नॉट एटीट्यूड, इफ माय टाइम इज़ फॉर मी, आई विल यूटिलाइज़ इट फॉर मी ओनली। आई विल नॉट गिव यू, आई विल नॉट गिव माय एनर्जी टू एनीवन। आई विल मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या जज कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, किसी के क्या ओपिनियंस है, बिकॉज़ वो ओपिनियंस मेरा घर नहीं चला रहे हैं। उनके ओपिनियंस मुझे लाइफ में आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। उनके ओपिनियंस क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मुझे, ठीक है? तो मेरे लिए वो ओपिनियंस इट्स इक्वल टू ज़ीरो, और आपको भी यही करना चाहिए। यही करना चाहिए आपको अगर आप ऐसे किसी फ़ेज़ से निकलते हो तो। एंड काइंडनेस विदाउट बाउंड्रीज़ इट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, जो आप खुद के साथ कर रहे हो। कोई नहीं कर रहा है आपके साथ। आप खुद के साथ कर रहे हो, और हम सब करते हैं अपने साथ। लेकिन ठोकर खाकर, धक्के खाकर सीख जाते हैं। वो कहते हैं ना, बादाम खाकर अकल नहीं आती। कुछ अकल तब आती है जब एक्चुअल में गिर जाते हैं, रोते हैं, चोट लगती है, फिर अपने वॉन्ट्स को हील करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब समझ आता है कि शिट, ये नहीं करना चाहिए था।
और बाउंड्रीज गलत चीज नहीं है भाई, सच में गलत चीज नहीं है, वो होनी बहुत जरूरी है अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो, अगर आपको आपका मेंटल पीस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप अपना काम स्मूथली कर पाओ, अगर आप चाहते हो कि आप अपने गोल्स पे फोकस कर पाओ, तो बाउंड्रीज शुड बी देयर विद एवरीवन, विद योर ओन सेल्फ टू। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप खुद को कहीं लेकर जाना चाहते हो किसी भी फील्ड में, लाइफ के किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया में। नाउ इफ यू वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, और if you want to set boundaries around yourself, these 4 rules will definitely help you, पर आपको वो consciously हर बार चूज करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट इज 5 सेकेंड पॉज रूल। देखो, अगर आपके पास कोई आया है किसी काम के लिए, उसको एकदम से हाँ मत बोलो, एकदम से उसके लिए अवेलेबल मत रहो, एकदम से किसी का फोन मत उठाओ, एकदम से किसी के मैसेज को रिप्लाई मत करो, एकदम से हर टाइम अवेलेबल मत रहो। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, कुछ भी, देन जस्ट पॉज फॉर 5 सेकेंड एंड थिंक एंड आस्क योर सेल्फ कि आपका क्या इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है। अगर आप एक्चुअल में फ्री हो, आपके पास एक्चुअल में टाइम है, आपके पास एक्चुअल में मनी है, एनर्जी है, प्यार है, उसके लिए कंपैशन है, तो हेल्प। Otherwise, just say कि okay, let me check it my schedule, or let me check if I can do this for you or not, and then give an answer। एकदम से हाँ हाँ करके अवेलेबल मत रहो, कोई हेल्प नहीं करेगा आपको, ये आपकी लाइफ वर्स्ट बना देगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हर बार फिर सामने वाले को आपसे हाँ सुनने की आदत हो जाएगी। सेकेंड, चूज 2 मिनट की ऑकवर्डनेस इंस्टेड ऑफ खुद पे रिग्रेट करना, खुद को 2-4 महीने तक उस चीज के लिए कोसते रहना जो काम आप कभी करना ही नहीं चाहते थे। कब बहुत बार हमारे पास ऐसा होता है कि कोई काम कुछ लोग कुछ टाइम हमसे मांगते हैं, और हम उसको उस वक्त पे मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अब इसको मना किया तो इट विल बी ऑकवर्ड, हमारे रिलेशनशिप में, हमारे बॉन्ड में ऑकवर्डनेस आ जाएगी। बट नहीं, आपको आई थिंक मना कर देना चाहिए मुंह पे। 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा सामने वाले को, बट इफ ही और शी सीरियसली वैल्यूज योर पॉइंट, उसको समझने की क्षमता होगी आपको, तो वो आपको जज नहीं करेगा। ठीक है, उस चीज पे हो सकता है वो 2 मिनट के लिए बुरा लगे, बट वो उसे जज नहीं करेगा। इंस्टेड आप 2-4 महीने तक उस काम को करते करते घुटते रहो, घुटते रहो। इतनी समझ आजकल सब में होती है, एवरीवन हैज दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कैपेबिलिटी। तो प्लीज आप मना कर दो अगर आपके बस का कुछ नहीं हो रहा है तो। प्लेन नो, नो कहना सीखो। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको अब तक एक्सप्लेन करने आ रही हूँ। नो कहना सीखो। नो मीन्स नो, पता नहीं, देखेंगे, बताती हूँ, नहीं। अगर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि अगर हाँ होती है तो एक बार में हाँ हो जाती है, नहीं मतलब नहीं। और जो इंसान आपके ना की, आपकी बाउंड्रीज की वैल्यू नहीं कर रहा है, लेट देम गो, लेट देम लीव। Create the space for yourself, for better people, for better quality people. Just say no if you are not comfortable with anything. कोई बुराई नहीं है ना करने में, कोई बुराई नहीं है। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं लग रही है, आपको किसी का फालतू मजाक पसंद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, आपको किसी की बकवास नहीं सुननी है, तो लेट देम स्टॉप राइट देयर। मना करने के लिए 10 झूठी कहानियां मत बनाओ, सीधा बोलो कि यार आई विश आई कुड डू दिस, बट मेरे अभी आउट ऑफ रीच है, या मेरे पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, आई एम सो सॉरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, इफ इट्स पॉसिबल आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सिंपल, इट्स दैट सिंपल एक्चुअली। बहुत मुश्किल लगता है पर सिंपल है, 2-4 बार करोगे तो कंफर्टेबल लगने लगेगा इस नो वाली चीज के साथ। अच्छा, फोर्थ, नेवर रिवॉर्ड डिसरिस्पेक्ट विद काइंडनेस। हमारे साथ बहुत बार होता है, मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ है, मुझे पता है आपके साथ भी हुआ होगा, अब मुझे नहीं पता आप मुझे बताओगे या नहीं। लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे अपने लोग, कुछ लोग ऐसे जो ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, तो वो हंसी मजाक में ना डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। रोक दो उस इंसान को, वहीं रोक दो कि भाई डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर बाउंड्रीज, क्योंकि बाउंड्रीज इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आपके ऑरा में घुस के कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत होता, मैं किसी को कुछ कह नहीं पाती थी, मुझे लगता था कि यार चल कोई बात नहीं, छोड़ परे, लेकिन वो बात ना मेरे दिमाग में चलती रहती थी, मैं रात को सो भी नहीं पाती थी, ओवर थिंकिंग हो जाती थी, और लगता था कि यार मैंने तो कुछ बोला भी नहीं ऐसा, फिर भी मेरे को ऐसे बोल दिया। कुछ लोग होते हैं कूल बनने के चक्कर में ना दूसरों की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। नेवर एवर रिप्लाई विद काइंडनेस, उनको उसी वे में जवाब दो जिसके वो लायक हैं,
जिस तरह से उन्होंने तुम्हें ट्रीट किया है, टिट फॉर टैट, सिंपल एज दैट। खामोशी और दूरी सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में। इफ़ यू वांट मेंटल पीस, इफ़ यू वांट हैप्पीनेस, इट्स एज गुड एज यू कैन थिंक। अगर आप 2-4 बार करोगे कि जो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं उसको सिंपली बोलो, नो भाई नो, आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ पीपल इन माई लाइफ, आई डोंट नीड दिस काइंड ऑफ ओरा अराउंड माई सेल्फ। मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बिल्कुल भी वाइब आउट ही नहीं कर पाती थी कॉलेज वालों के साथ। मैंने अपनी बीटेक पूरी अकेले की है, मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया, जस्ट बिकॉज मेरे डिप्लोमा में थोड़े से फ्रेंड्स ऐसे रहे, मेरे एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया अच्छे नहीं थे, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग अकेले की है। मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया, मैं बात करती थी बट देयर वाज नो फ्रेंड ऑफ माइन। पूरे पूरे इंजीनियरिंग के 3 साल अकेले निकाले हैं, अकेले। देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सेल्फिश या रूड या बदतमीज बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि प्रोटेक्ट योर पीस, सेट बाउंड्रीज अराउंड योर सेल्फ, गिव व्हाट पीपल गिव यू, बस इतना ही। अपने दिल में काइंडनेस रखो, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को काइंडनेस की ज़रूरत है, पर दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना मेंटल पीस, अपनी इज्जत, अपनी बातों को इग्नोर करने लग जाओ। पीपल विल नॉट वैल्यू दैट काइंड ऑफ पीपल। उन्हें वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं जो थोड़े स्ट्रांग हो, स्ट्रांग हेडेड हो, दिमाग हो जिनमें, जैसे बिछ नहीं जाते हो, तो बिछो मत, ठीक है? क्योंकि आप जितना अपनी अच्छाई को सस्ता बनाओगे ना, लोग उतना ही उसके सिर के ऊपर पैर रख के निकल जाएंगे। बी और बाउंड्री स्ट्रॉन्ग, अपनी बैकबोन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो ना, रीढ़ की हड्डी अपनी, सामने वाला बोलने से पहले सोचे इसके सामने ये बात मैं बोलूं या नहीं बोलूं, शुड आई से दिस और नॉट। क्योंकि उनको पता है कि वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे आप उसी तरह से रिएक्शन भी दोगे। तो उन लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना बंद कर दो जो आपके लिए नहीं है, जो आपको वैल्यू नहीं करते हैं, जो आपके टाइम, एनर्जी और आपकी चीज़ों की, आपके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। स्टॉप valuing or giving time to those and start choosing yourself. And I need your mm, experience, your comments on this. I would love to know your point of view, so tell me in the comment section, and I will see you in the next video. Till then, take care, start working on yourself and love yourself a lot. Bye bye.